अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में बहुत ही कमाल के 3 ऐसे जुगाड़ शेयर करूंगी जो कि हर घर की ज़रूरत हैं। तो चलिए पहली टिप की तरफ चलते हैं जो कि कपड़े इस्त्री करने से रिलेटेड है। कई दफ़ा हमारे कपड़े इस्त्री करते हुए इस तरह से जल जाते हैं जिससे ना सिर्फ कि हमें अपने कपड़ों से हाथ धोना पड़ता है बल्कि जली हुई इस्त्री को भी साफ़ करना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर फॉइल पेपर यूज़ करने वाली हूँ। जो भी इस्त्री आप यूज़ करते हैं उसके हिसाब से आपने फॉइल पेपर ले लेना है। ये मैंने भी फॉइल पेपर बिछा लिया है और इसको इस्त्री की सारों साइडों के साथ मैच करते हुए पहले तो हम कट कर लेंगे उस साइज़ का कि इस्त्री कवर हो जाए। कवर करना नीचे वाले हिस्से को मकसद है और साइडों पे ये चिपक जाएगा। ये इजीली मोल्ड हो जाता है, जिधर को आप इसको मोड़ेंगे ये उधर को मुड़ता जाएगा। तो सारी साइडों से आपने इस तरह से घुमा देना है कि इस्त्री का नीचे वाला हिस्सा जो है इससे कवर हो जाए। ये देखिए इस तरह से जहाँ जहाँ दबाते जाएंगे ये चिपकता जाएगा। ये आप देख सकते हैं। इससे एक तो आपके कपड़े नहीं जलेंगे और दूसरे जो है वो बिजली की भी बचत होती है। ये काफ़ी देर तक गर्म रहेगा और आपके कपड़े जो हैं वो अच्छे से प्रेस भी होते जाएंगे, उनके बाल भी बहुत अच्छे से निकलेंगे और सबसे बड़ी बात इसके साथ नहीं चिपकेंगे। ये देखिए नीचे वाला हिस्सा कितना क्लियर है और मैं आपको प्रेस करके भी दिखाऊंगी कि क्रेप और शिफॉन के कपड़े ख़ास तौर पर जो बहुत ही बारीक से होते हैं उनके ऊपर भी ये बहुत ही अच्छा सा प्रेस कर देगी, उनको भी बाल भी निकल जाएंगे और साथ चिपकने का भी ख़तरा नहीं होगा। मैंने इस्त्री को ऑन कर दिया है। ये देखिए अब जितना भी बारीक कपड़ा हो, नाजुक हो, तो आप इजीली इसको प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको प्रेस करके दिखाती हूँ कि आपको प्रेस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको लगाने से आपकी इस्त्री भी उसी तरह से हल्की फुल्की ही रहेगी जैसी कि वो ऑलरेडी है और कपड़े भी अच्छे से इस्त्री होते जाएंगे। ये देखें बाल कितने अच्छे से निकल रहे हैं। अगर आप बिजली की ज़्यादा बचत करना चाहते हो तो आप अपने इस्त्री वाले टेबल के ऊपर इसको फॉइल पेपर को बड़ा पीस लेके उसको फिक्स कर सकते हैं। उसके पूरे के ऊपर आप फॉइल पेपर चिपका लें तो और इस्त्री के ऊपर भी इसी तरह से चिपका लें तो आपके हाफ बिजली जो है वो बच जाएगी। ये फॉइल पेपर नीचे से भी गर्म करके आपके कपड़ों को नीचे से भी इस्त्री करेगा और इस्त्री ऊपर से इस्त्री करेगी। आपको कपड़े के एक हिस्से को इस्त्री नहीं करना पड़ेगा, जस्ट ऊपर से प्रेस करके आपके कपड़े प्रेस हो जाएंगे। यकीनन ये जुगाड़ आपको पसंद आया होगा। अगला जो है वो इस तरह से मसालों को लेके हमारे पास बहुत से ये रेडीमेड मसाले होते हैं जो कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने पूरा पैकेट इसका यूज़ नहीं करना होता, हमें 1 या 2 चम्मच चाहिए होते हैं, तो जो बाकी का होता है वो हमने इसमें वापस रखने देना होता है। तो अगर आप इसी तरह से इसको यूज़ करने के बाद इस रख दें तो इसकी खुशबू जो है वो निकल जाती है और इसकी जायका भी जो है उसमें भी चेंज आ जाता है। तो इसको सील करने के लिए बहुत ही इजी सी टिप है। आप कोई सी भी छुरी लेके उसको अपने चूल्हे के ऊपर गरम कर लें। जस्ट आपको 1 मिनट इसके ऊपर रखना है और ये जब छुरी आपको लगे कि बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गई है, ये मैंने भी यहाँ पे एक पुरानी छुरी ली है। अगर कभी इस तरह से टूट जाती है तो आप इसको वेस्ट मत करें। मैंने इसको रख लिया था और जब भी कोई पैकेट जो होता है ओपन करती हूँ और उसमें मुझे दोबारा से सील करना होता है तो उसके लिए मैं ये छुरी यूज़ कर लेती हूँ। इसको दोबारा से गर्म करेंगे और जो भी पैकेट साइड से कट किया है उसके उसी हिस्से के ऊपर इसको जस्ट 1 से 2 बार चला देंगे। ये देखिए साइड से कट किया था और इसी के ऊपर से ही 1 से 2 बार इसके ऊपर ऐसे चलाएंगे और ये सील दोबारा से लग जाएगी। ये देखिए अब इसका टेस्ट भी सील हो गया, इसकी खुशबू भी सील हो गई है और इसी तरह से आप इसको बंद करके इसी डिब्बे में डाल के दोबारा से रख सकते हैं। तो आज की तीसरी टिप की तरफ चलते हैं जो कि शर्ट्स को लेके है। ख़ास तौर पर जेंट्स की जो शर्ट्स होती हैं उनके बटन टूट जाते हैं तो यानी धागा निकल जाता है और बटन गिर जाता है। तो उसके लिए एक बहुत ही इजी सा जुगाड़ है। जब भी आप नई शर्ट लें तो उसी वक्त आप इसको ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये बटन कभी गिरेंगे ही नहीं, ना इसका धागा टूटेगा और ना ही आपका बटन मिसप्लेस होगा, क्योंकि फिर बाद में वैसे ही बटन ढूंढने जो काफ़ी मुश्किल होते हैं कि हमें उसी तरह का बटन मिल जाए। इसके लिए मैं नेल पेंट यूज़ करने वाली हूँ। जिस तरह की भी शर्ट हो सेम कलर का आपने नेल पेंट ले लेना है और नीचे इसके धागे को जहाँ पे नॉट्स लगी हुई हैं वहाँ भी ये नेल पेंट अप्लाई कर देना है और ऊपर बटन के ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जो बटन के ऊपर से धागा नज़र आ रहा है। इस तरह धागा सख्त हो जाएगा और ये टूटेगा नहीं और नीचे से भी ये एक किस्म का सील हो जाएगा। ये दोनों बटन ख़ास तौर पर बहुत ज़रूरी होते हैं, कॉलर वाला और उससे नीचे वाला, यही ज़्यादातर टूटते भी हैं। तो इनके ऊपर आपने ये ट्रिक जो है वो ज़रूर अप्लाई करना है। इस तरह से ये देखिए
पूरे बटन के ऊपर भी आप ये नेल पेंट लगा सकते हैं, बड़ी अच्छी सी शाइन भी आ जाएगी और आपका बटन जो है वो और धागा जो है वो सील हो जाएगा। यकीनन वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।